कि जब तक मोदी जी हैं, गरीब और वंचित का अधिकार कोई ले सके ये संभव ही नहीं है। कि क्या तेजस्वी जी, राहुल जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रवादी सोच बिहार की जनता के रगों में है, तब तक बिहार को बंगाल तो नहीं बनने देंगे राहुल जी, तेजस्वी जी, ये बात आप स्पष्ट समझ लो। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ वोट में विशेष अभिरक्षण प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के बुलाए गए बंदी पर भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार को बंगाल नहीं बनाने देंगे। जिस तरीके से राजद और कांग्रेस वाले घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए आज बंद बुलाया है, बिहार में जिस तरीके से चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं, उसे कभी भी बीजेपी सफल नहीं होने देगी। पहले आप सुनिए ऋतुराज सिन्हा क्या कुछ बोल रहे हैं। भ्रम और भय ऑपोजिशन के, महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के, आरजेडी जैसी पार्टियों के चुनाव लड़ने का टूल किट बनता जा रहा है। हर एक चुनाव से पहले वही ढर्रा। 2024 का चुनाव हम सबको अभी याद है। संविधान निरस्त होने वाला था, देश का आखिरी चुनाव होने वाला था और आरक्षण तो लगभग हटवा ही दिया था इन लोगों ने अपनी कल्पना में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए 12 महीने से अधिक हो गया। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी वही है और सबसे बड़ी बात कि जाति आधारित जनगणना 1930 के बाद पहली बार 2026 में होगी, मोदी सरकार कराएगी। देश को पता है कि जब तक मोदी जी हैं, गरीब और वंचित का अधिकार कोई ले सके ये संभव ही नहीं है। तेजस्वी जी से और राहुल जी से मेरा एक सवाल है, विशेषकर आज के दिन जब राहुल जी पटना आ रहे हैं। सरकारी सूत्रों से और न्यूज रिपोर्ट से ये सामने आया है कि सर्वाधिक नए वोटर बनने का प्रमाण पत्र बनाने का जो कार्रवाई है वो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हो रहा है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी जी, राहुल जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं? एक बात आपको चेता दूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रवादी सोच बिहार की जनता के रगों में है, तब तक बिहार को बंगाल तो नहीं बनने देंगे राहुल जी, तेजस्वी जी, ये बात आप स्पष्ट समझ लो। तो अभी आपने ऋतुराज सिन्हा को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि विपक्ष वाले हर चुनाव से पहले तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और सरकार और संविधान को लेकर अपना जो है अफवाह फैलाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग एक बेहतर काम कर रही है। चुनाव आयोग सही वोटरों को छांटने के लिए इस तरह के अभियान चला रही है, जबकि विपक्ष इसे अफवाह फैलाने का काम कर रही है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? जिस तरीके से वोटर विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया और बिहार बंद में जिस तरीके से मांगे रखी गई है, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।